हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है गठबंधन को लेकर गुजरात में एमआईएम पार्टी की। तो आप सबको बता दूं कि गुजरात में एमआईएम पार्टी की गठबंधन होने की ये सूत्रों से ये संभावना बताई जा रही है, क्योंकि कई सीटों पे 40 सीटों के लगभग में एमआईएम पार्टी के जो चीफ है और एमआईएम पार्टी के जो अध्यक्ष है, गुजरात अध्यक्ष, उन्होंने भी ये ऐलान किया था कि हम 35 से 40 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो असदुद्दीन ओवैसी आज तक पे भी इंटरव्यू दिया था, जिसमें 12 सीटों का ओनली और ओनली 12 सीटों का चर्चा हुआ था, और उसमें असदुद्दीन ओवैसी ये कहा था कि ये फिक्स नहीं है और आगे ऐलान हो सकते हैं, जो कि 30 से 40 सीटों पे चुनाव लड़ने का दाव ठोक रहे थे। उस फ़िलहाल इतना कैसे घट गया, 12 पे कैसे आ गया? तो इन्हीं को लेकर कई सारे चैनलों पे ये चर्चा चल रही है कि कांग्रेस के एमआईएम पार्टी से गठबंधन हो गई है। तो आप सबको बता दूं कि अभी ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के जो वहाँ का अध्यक्ष है और वहाँ के जो भी कैंडिडेट सब है, जो एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे ये कन्विंस कर रहे हैं कि आप इस सीट से चुनाव न लड़िए, आप इस सीट से चुनाव लड़िए, यहाँ पे हम उम्मीदवार उतार रहे हैं। अगर दोनों आदमी एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे तो वोट बढ़ जाएगा और हार जाएंगे, बीजेपी जीत जाएगा। फ़िलहाल 2-3 सीटों पे वहाँ का जो एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो मान गया और अपना कैंडिडेट को बैठा दिया, वहाँ से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। तो इन्हीं को लेकर ये चर्चा चल रही है, क्या ये दोनों में गठबंधन होने जा रहा है कि इन दोनों से जो बातचीत हो रही है गुजरात में एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के लोगों से, कि कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप इन सीटों से, जो कुछ सीटों का नाम ले रहे हैं कि इन सीटों पे आप न लड़िए और हमको लड़ने दीजिए। तो इनसे ये चर्चा वाली बात बनी हुई है कि क्या कांग्रेस पार्टी एमआईएम पार्टी से गठबंधन करेगी। ये फ़िलहाल आप सबको बता दूं कि ये जो भी न्यूज़ आ रही है ये पूरा पक्का नहीं है, क्योंकि आप सबको बता दूं कि ये पूरी तरह से न कांग्रेस पार्टी की तरफ से और ना ही एमआईएम पार्टी की तरफ से ऑफिशियली घोषणा हुआ है। लेकिन ये जिस तरह से बात बनी है दोनों पार्टियों के बीच में, उनसे ये लगता है कि ये दोनों के बीच तालमेल बन रहे हैं। हो सकता है कि गठबंधन हो जाए। फ़िलहाल एमआईएम पार्टी जितना ही सीटों पे लड़ेगी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। लगभग अभी तक जो अंदाज़ा लग रहा है वो लगभग 20 सीटों पे चुनाव लड़ सकती है। लगभग 12 सीटों का घोषणा भी हो चुका है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या रुख लेता है गुजरात इलेक्शन। फ़िलहाल आप सबको फिर मिलेंगे अगले अपडेट में नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए आप सब हमारे साथ। थैंक यू सो मच।